चांद की स्पेशल जगह पर इसरो का सबसे बड़ा खुलासा। शिव शक्ति पॉइंट को लेकर इसरो ने की भयंकर खोज। तो इधर गगनयान मिशन पर इसरो को मिली बड़ी सफलता। इसरो ने तैयार कर डाला मिशन के लिए पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन। दोस्तों, भारत का इसरो लगातार अपने मिशन में कामयाब हो रहा है। हाल ही में भारत के इसरो को चंद्रयान 3 मिशन में शानदार सफलता हासिल की थी, जब उसने अपने लैंडर को चंद्रमा के डार्क साइड में उतार कर इतिहास रच दिया था। उसके 14 दिन तक इसरो ने चंद्रमा को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसने स्पेस जगत में खलबली मचा दी। चांद पर खोज का ये सिलसिला लगातार जारी है। मिशन का ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है और लगातार नए नए खुलासे कर रहा है। इसरो लगातार चांद पर नजरें जमाए हुए है और आज इस क्रम में इसरो ने चांद की सबसे स्पेशल जगह यानी शिव शक्ति पॉइंट पर जबरदस्त खोज की है, जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान चला गया है। हम आपको इस खुलासे के बारे में बताएंगे। साथ ही आज इसरो ने एक और बड़ा काम कर लिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत का एक और महत्वाकांक्षी मिशन है जिसका नाम है गगनयान। भारत विश्व में तेजी से आगे बढ़ रहे स्पेस टूरिज्म में खुद को शामिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इस प्रक्रिया में सबसे पहली सीढ़ी है गगनयान मिशन का सफल होना। आने वाला समय स्पेस टूरिज्म का ही होगा और इसमें भारत इतनी कमाई कर सकता है जिसे बता पाना संभव नहीं है। एलन मस्क का स्पेसएक्स इसी ओर तेजी से बढ़ रहा है, लिहाजा इसरो इस मिशन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। इसको लेकर लगातार काम चल रहा है और आज इसको लेकर इसरो को जबरदस्त सफलता मिल चुकी है। इसरो ने इस मिशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक एक और क्रिटिकल टेस्ट लिया है, यानी भारत के इसरो को एक नहीं दो सफलताएं मिली हैं जो काफी ज्यादा बड़ी हैं। दोनों को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। इसरो ने पार कर लिया क्रायोजेनिक इंजन का एक और पड़ाव। इसरो को सबसे क्रिटिकल टेस्ट पर पाई जबरदस्त सफलता। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। शनिवार को इसरो ने घोषणा की कि उसने LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी CE-2 क्रायोजेनिक इंजन का एक महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण अंतरिक्ष के वैक्यूम यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे माहौल को ध्यान में रखकर किया गया, ताकि यह परखा जा सके कि इंजन वहां किस तरह से काम करेगा। इस परीक्षण को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में अंजाम दिया गया। यह इंजन भारत के गगनयान मिशन के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही इंजन हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाएगा। इस परीक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने इंजन को एक खास तरीके से जलाने यानी इग्निशन की प्रक्रिया पर काम किया, जिसमें मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर का इस्तेमाल किया गया। यह इग्नाइटर इंजन को स्पेस जैसी परिस्थितियों में चालू करने में मदद करता है। परीक्षण में यह देखा गया कि जब इंजन को चालू किया जाता है तो टैंक के अंदर दबाव की स्थिति कैसी रहती है और इंजन की प्रतिक्रिया क्या होती है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी वाहन को स्टार्ट करना है, लेकिन वह बहुत ठंडे वातावरण में खड़ा है। सामान्य स्थिति में वाहन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बहुत ठंड में इसे चालू करने के लिए अलग तकनीक की जरूरत पड़ सकती है। ठीक इसी तरह जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो वहां न तो हवा होती है और न ही गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। ऐसे में इंजन को दोबारा चालू करना एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है। इस परीक्षण के जरिए वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित किया कि इंजन को अंतरिक्ष में भी सफलतापूर्वक शुरू किया जा सके। इसरो की टीम पिछले कई महीनों से क्रायोजेनिक इंजन को उड़ान के दौरान दोबारा चालू करने की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। इस बार परीक्षण को एक नए तरीके से किया गया, जिसे बूटस्ट्रैप मोड कहा जाता है। इसमें इंजन को चालू करने के लिए पारंपरिक तरीके की बजाय एक नई तकनीक अपनाई गई, जिससे इंजन को बिना अतिरिक्त बाहरी गैस प्रणाली के ही शुरू किया जा सके। किस तरह से किया गया इस इंजन का टेस्ट? दोस्तों, इस इंजन का टेस्ट करने के लिए इसरो को कई दौर से गुजरना पड़ा है। इंजन के इग्निशन के लिए वैक्यूम टेस्ट। पहले इस तरह के इंजन को धरती पर सामान्य परिस्थितियों में जलाया जाता था, लेकिन इस बार इसे एक खास तरीके से वैक्यूम में परखा गया, जिससे अंतरिक्ष में इसके प्रदर्शन का सही अंदाजा मिल सके। गैस जनरेटर और थ्रस्ट चैम्बर का दोबारा इग्निशन इंजन के दो महत्वपूर्ण हिस्सों गैस जनरेटर
और थ्रस्ट चैम्बर को एक साथ जलाने की कोशिश की गई, जिससे यह पता चले कि वे टैंक में मौजूद ईंधन के दबाव में सही तरीके से काम कर सकते हैं या नहीं। बूटस्ट्रैप मोड की सफलता। इस नई तकनीक के जरिए इंजन को एक नए तरीके से स्टार्ट किया गया, जिससे भविष्य में स्पेस मिशन के दौरान इसे ज्यादा आसानी से दोबारा चालू किया जा सकेगा। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है तो एक लाइन में एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी फ्लैट टायर वाली बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैटरी खत्म हो गई है। ऐसे में अगर आप इसे धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश करें तो यह किसी अलग प्रक्रिया से चालू होगा। ठीक इसी तरह जब क्रायोजेनिक इंजन को बूटस्ट्रैप मोड में स्टार्ट किया जाता है तो यह पारंपरिक तरीके से अलग काम करता है और बिना किसी बाहरी मदद के चालू हो सकता है। इसरो इससे पहले भी ऐसे परीक्षण कर चुका है, लेकिन पिछली बार यह परीक्षण सामान्य परिस्थितियों में किया गया था, जबकि इस बार इसे अंतरिक्ष जैसे माहौल में परखा गया। इससे यह पक्का हो गया कि हमारा CE2 क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष में भी बेहतरीन तरीके से काम करेगा और उसे बार बार स्टार्ट किया जा सकेगा। दोस्तों, अब आपको इसरो के द्वारा की गई एक और खोज के बारे में बताते हैं। शिव शक्ति पॉइंट्स पर इसरो ने किया एक और खुलासा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके एक नया इतिहास रच दिया था। जिस जगह पर यह लैंड हुआ था उसे अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र पर गहन अध्ययन किया और एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। रिसर्च के मुताबिक यह इलाका करीब 3.5 अरब साल पुराना माना जा रहा है। खास बात यह है कि इसी समय धरती पर भी सबसे प्राचीन जीवन के निशान उभरने शुरू हुए थे। इसरो के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी PRL अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने इस जगह के भूगोल और सतह की संरचना को बारीकी से जांचा। उन्होंने मॉर्फोलॉजी यानी आकार प्रकार और टोपोग्राफी यानी ऊंचाई नीचाई का विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला कि यह क्षेत्र अरबों साल पुरानी खगोलीय हलचलों का गवाह रहा है। इस स्टडी के लिए वैज्ञानिकों ने लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर यानी LRO के वाइड एंगल और टेरेन कैमरे का इस्तेमाल किया, जिससे वहां मौजूद गड्ढों यानी क्रेटर्स और चट्टानों की विस्तृत जांच की गई। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा की सतह पर माइक्रोमेटियोराइट्स की लगातार बमबारी और तापमान में भारी उतार चढ़ाव होता रहता है। लाखों करोड़ों सालों तक इस प्रक्रिया के चलते वहां की चट्टानें धीरे धीरे टूटकर रेगोलिथ यानी चंद्रधूल में बदल जाती हैं। PRL वैज्ञानिकों के मुताबिक इन विशाल क्रेटर्स के प्रभाव से भारी मात्रा में मलबा चारों ओर फैल गया होगा, जिससे लैंडिंग साइट का मौजूदा स्वरूप बना। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने वहां कई तरह की चट्टानों की पहचान की, जिनमें से कुछ का आकार 1 सेंटीमीटर से भी अधिक था। एक और दिलचस्प खोज यह हुई कि लैंडिंग साइट से 14 किलोमीटर दक्षिण में एक नया क्रेटर मिला, जहां सबसे ज्यादा चट्टानों की मौजूदगी पाई गई। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह गड्ढा बाकी की तुलना में काफी नया है। वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि इस क्षेत्र में स्पेस वेदरिंग बाकी इलाकों की तुलना में कम था, जो यह दर्शाता है कि यह क्रेटर हाल ही में बना हो सकता है। चंद्रयान 3 की खोज से वैज्ञानिकों को यह जानने में मदद मिली कि चंद्रमा की सतह अरबों सालों से कैसे बदलती रही है। साथ ही यह भी समझ में आया कि यह जगह इतनी पुरानी है कि जब पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती संकेत मिल रहे थे, तब यह क्षेत्र पहले से ही अस्तित्व में था।